हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो आज तो थोड़ा पार्थ की तबीयत भी ठीक है क्योंकि कल रात उसने थोड़ा बहुत खाना खाया और मैंने दोपहर के टाइम में बनाया था ना, नहीं शाम में बनाया था मैंने उसके लिए सूप बनाया था। फिर उसके बाद थोड़े से चावल फ्राई करे थे रात के टाइम में, तो वो भी उसने खा ही लिया था। तो अभी थोड़ा लग रहा है कि हाँ ठीक हो जाएगा। तो इसी की वजह से मैं थोड़ा सा खुश भी हूँ और ऐसे काम में भी मन लग रहा है। तो मैं आ गई हूँ तो सुबह ऐसे खाना वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि अभी हस्बैंड जाएंगे ड्यूटी तो उनके लिए आलू और मटर की मैं सब्ज़ी बना दूँगी। तो क्या हुआ था ना, संडे को मेरे हस्बैंड लेके आए थे धनिया, ऐसे पत्ते वाला, मतलब हरा धनिया लेके आए थे। तो उससे क्या हुआ, इन्होंने बीच में देखा नहीं होगा तो बहुत ऐसे गला गला जैसा हो रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, उसको अच्छे से साफ़ किया। उसके बाद वापस से मैंने उसको ऐसे ही रख दिया धो के। तो वापस उसमें कुछ पत्ते होंगे तो पूरा ही गल गया। तो मैं अभी वही चेक कर रही थी, तो बहुत ऐसा लग रहा था कि बहुत बदबू आ रही है, तो मैंने उसे हटा दिया। तो यहाँ पे मानस भी उठ चुका था, वो भी मेरे साथ ही है। तो आजकल ना मैं क्या कर रही हूँ, दोनों को दिन में सुला देती हूँ। तो मानस भी 6:30 बजे करीब उठ जाता है। मैं तो 5:30 बजे उठने का मेरा होता है। तो आजकल मानस की वजह से फिर ये भी रात में थोड़ा परेशान कर रहा था, तो मैं आज 6:30 बजे ही उठी हूँ। तो वैसे भी इतनी ठंड हो रही, उठने को मन भी नहीं कर रहा है और नहाने को तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। तो साथ में जो बर्तन वगैरह थे ना, वो भी ऐसे ज़्यादा हल्ला गुल्ला होगा, इसकी वजह से मैंने उनको भी मैं ऐसे लगा नहीं रही हूँ। तो मैं क्या करूँगी ना, दिन में अभी टाइम मिलेगा तो अब लगाऊंगी, क्योंकि अभी मैं ऐसे इनको लगाती हूँ तो फिर इसके पापा और जो पार्थ सोए हैं वो दोनों उठ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही आराम आराम से काम करते जा रही हूँ, जैसे कि सब्ज़ी काटना, सब्ज़ी का छौंका वगैरह लगाना। तो आलू मटर मैंने कल रात भिगो के रखी थी, आलू वगैरह काट के अभी मैं सब्ज़ी चढ़ा दूँगी। पार्थ तो खाना ऐसे कम ही खा रहा है, थोड़ा बहुत ही खा रहा है, और रोटियाँ तो बिल्कुल नहीं खा रहा है। इसकी वजह से उसके लिए ना ऐसे पतली पतली खिचड़ी जैसी या फिर चावल बना के उसको ऐसे घी में फ्राई करके दो तो थोड़ा बहुत खा ले रहा है, वरना ऐसे ही हो रहा है। तो मानस भी इधर बैठा है, और मानस क्या करता है, जब भी उसको अपने बगल में बिठाओ तो यहाँ के जो नमक मिर्च हल्दी के डिब्बे हैं बस उनको वहाँ से नीचे फेंकने में लगा रहता है। बहुत डर भी लगता है, पर अभी मैं अंदर भी नहीं भेज सकती ना, क्योंकि पापा और पार्थ को डिस्टर्ब करेगा। तो यहाँ पे रह के भी कुछ ना कुछ करते रहता है, तो क्या ही बोल सकते हैं। तो मैं अपने हस्बैंड को गई हूँ उठाने के लिए, क्योंकि उनको योगा करना होता है। तो मैंने बोला है तो मैं एक ही बार उठाऊंगी। तो बड़ी मुश्किल से उठते हैं, क्योंकि फिर रात में उन्हें भी बहुत बार डिस्टर्ब होता है, कभी नींद नहीं आती है, तो इसकी वजह से तो मैं वापस गई। तो यहाँ पे जो तेल है वो ख़त्म हो गया था, फिर मैंने थोड़ा सा इसमें वापस से डाल लिया। तो अभी मैं क्या करूँगी ना, इसको ऐसे गैस पे से उसको पैकेट को जला के फिर उसको ऐसे चिपका दूँगी ताकि वो खुले ना। तो मैं अभी गई अपने हस्बैंड को उठाने के लिए, वापस आ गई हूँ। तो वो अभी भी उठे नहीं हैं, पता नहीं कब तक उठेंगे। फिर मुझे ना ऐसा गुस्सा जैसा आ जाता है, फिर जब मैं बार बार उठाने के लिए जाती हूँ। मैं इनको कितनी बार बोल चुकी हूँ कि तुम्हें अगर उठना है सुबह तो तुम खुद से उठा करो, मैं तुम्हें नहीं उठाऊँगी। लेकिन नहीं, फिर भी बोलते हैं कि उठा देना, तो फिर उठाने जाना ही पड़ता है। इसकी वजह से बड़ा मुझे ऐसा, मेरा सुबह सुबह ही मूड ख़राब हुआ रहता है। तब जब देखते हैं ना कि मेरा मूड ख़राब है तो मेरे से कहते हैं कि तू ऐसे गुस्सा है। तो मैं क्या करूँ, कल रात मुझे नींद नहीं आई इसलिए लेट हो गया, यही सब मेरे को बोलते हैं। फिर मुझे ना बहुत बुरा लगता है जब कोई बात कोई बोलता है, अभी बोला है कि हम ऐसा करेंगे, फिर वो नहीं अपने बात से मुकरता है, कोई भी इंसान हो, तो फिर बड़ा ही गुस्सा आता है मुझे तो ऐसे लोगों को देख के। अगर कोई वजह हो तो समझ में आता है, बिन वजह कोई भी इंसान ऐसा मेरे साथ करता है ना, मुझे उसको देख के बहुत ही गुस्सा आता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, सामने सामने अच्छे बन जाते हैं और पीठ पीछे फिर बुराई करते हैं और कुछ भी बोलते हैं। और कभी तुम अच्छा करो तो उसका कोई उनको मतलब ही नहीं होता है कि ये अच्छा कर रही हैं, या फिर थोड़ा इनके बारे में कुछ बोल दिया जाए, ऐसा कोई मतलब नहीं होता है। कोई भी इंसान अगर, तो फिर ऐसे इंसान ना दुगले टाइप के, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे लाइफ में जो भी होंगे मैं उनसे दूरी रहती हूँ और कटे कटे ही रहती हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगते ऐसे लोग। तो आज सुबह में क्या हुआ ना, मैंने सब्जी वगैरह सब चढ़ा दी, तो हम दोनों गए ऐसे योगा करने के लिए। पार्थ भी उठ चुका था, तो उसको ऐसे भूख जैसी लगी होगी, तो मेरे से कह रहा है कि रोटी चाहिए मुझे। तो मैंने आटा गूँथ के तो रखा था, तो फटाफट से मेरे से कह रहा है कि रोटी बना दो तुम मेरे लिए। सब्जी मैंने बना के रखी थी, तो फिर मैंने उसके लिए फटाफट से रोटी बनाई। खाई तो उसने नहीं, पर मैं खुश होके बना रही हूँ। मैंने कहा चलो इसको भूख लग रही होगी, पता नहीं 1-2 रोटी तो खा ही लेगा। तो उसमें से इसने 1-2 टुकड़े खाए, बस उसके बाद ऐसे ही छोड़ दिया।
नहीं खाया कुछ भी। हम लोगों के लाइफ में ऐसे इंसान होने चाहिए ना, जब मैं हूँ मेरे इंसान में, मैं ये चाहूँगी कि ऐसे इंसान हों, ऐसे लोग हों जो मेरे को, मैं गलत हूँ तो मुझे गलत बोले और मैं सही हूँ तो वो मुझे सही बोले। पर ऐसे इंसान आज तक मिले ही नहीं मेरी मम्मी के अलावा। वही ऐसा बोलती है, अगर मैं गलत होती हूँ तो बोलती है कि तू गलत है, अगर मैं सही होती हूँ तो बोलती है तू सही है। वैसे ऐसे ही मेरी नानी भी है, वो तो ना अपने बहुओं को भी नहीं छोड़ती है, उनसे भी ऐसे ही बोल देती है सीधे। पर मैं भी यही उम्मीद करती थी कि चलो मैं अगर किसी के घर में बहू बन के जाऊँ तो सास ऐसी हो कि अगर मैं गलती करूँ तो मुझे समझाए प्यार से। पर मेरी सास मुझे कुछ भी नहीं बोलती है, मैं अच्छा करूँ बुरा करूँ, मैं सोए रहूँ मैं उठे रहूँ, कुछ भी नहीं बोलती है। मुझे बहुत बुरा लगता है उस टाइम पे। कुछ बहुएं ऐसी होती है, उनको अगर सास कुछ बोले तो बहुत बुरा लगता है। बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो भी तो आपको समझा रही हैं, मम्मी भी समझाती है तो सास भी समझा रही हैं, तो मानना चाहिए।